मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा कभी भी किसी भी फैक्ट्री से इलायची दाने की खरीदी नहीं की जाती, ना ही मंदिर परिसर में इलायची दाना का प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। अब जहाँ तक डोंगरगढ़ की बात है, उसमें जांच का आदेश हुआ है और कितना आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पोल्ट्री फार्म कैंपस में बनने वाले प्रसाद का वितरण मंदिर में तो नहीं किया जा रहा है, या फिर मंदिर में चढ़ाने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। इलायची दाना जो वहाँ जो सप्लाई होती है, वो इलायची दाना यहाँ पे पैक किया जा रहा है, यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है, इसकी जांच की जा रही है। पोल्ट्री फार्म में बनता है मंदिर का प्रसाद। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा अजीब नहीं, बहुत अजीब लगेगा। अरे भैया, पोल्ट्री फार्म में वहाँ प्रसाद कैसे बन सकता है, वो भी उस मंदिर का जिस मंदिर के प्रति पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश को आस्था होती है। माँ बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में स्थित है। और आपको अगर कहा जाए कि माँ बमलेश्वरी मंदिर में जो प्रसाद आप चढ़ाते हैं, वो प्रसाद बनता है राका गांव, जो डोंगरगढ़ से महज 5 किलोमीटर दूर है, और वो भी पोल्ट्री फार्म के कैंपस में बनता है वो प्रसाद। आपको थोड़ी हैरानी होगी और आप सोचेंगे कि भाई ये कैसे, ये कौन कर रहा है। ये करने वाला कोई और नहीं, मजहर खान है, जिसकी फैक्ट्री को सील कर दिया है जिला प्रशासन ने। कल खाद्य औषधि विभाग की टीम ने दबिश दी, और रेड मारकर जब कार्रवाई की गई तब खुलासे जो हुए चौंकाने वाले हुए। आसपास सफाई का तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको बता दें कि फैक्ट्री का पंजीयन तक नहीं था। इसके अलावा पैकेजिंग में भारी गड़बड़ी थी, बैच नंबर का भी अता पता नहीं था। गुणवत्ता के बारे में टीम अभी जांच कर रही है, सैंपल लिए गए हैं। ये पूरा वाकया कल का है, और आज इस मामले में बड़ा अपडेट ये है। इस वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही था कि सीएम विष्णुदेव साय ने आज दुर्ग में बड़ा बयान दिया है इस विषय पर। हालांकि तमाम नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी कहा है कि मंदिरों में प्रसाद बांटे जाते हैं, उसकी जांच हो रही है। दरअसल तिरुपति मंदिर में जब प्रसाद को लेकर बवाल मचा, उसके बाद देश भर के मंदिरों में प्रसाद की जांच हो रही है कि आखिर जो मंदिर में प्रसाद बांटे जाते हैं वो कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है। हालांकि इस विषय को लेकर जो है डोंगरगढ़ मंदिर समिति के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने बयान दिया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल का बयान है कि जिस कैंपस के बारे में बातें हो रही है, जिस राका कैंपस, जो राका गांव है, और राका गांव में मजहर खान की फैक्ट्री है, और उसी फैक्ट्री के पास में एक पोल्ट्री फार्म है। ऐसा कल ये भी कहा गया कि पोल्ट्री फार्म में ही संचालित होता है, लेकिन मजहर खान का कहना है कि उनके भाई ये फैक्ट्री संचालित करते हैं, और इलायची दाना बनाने का जो काम है पुश्तैनी काम है, आज से नहीं 20-25 सालों से ये काम किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि पोल्ट्री फार्म अलग संचालित होता है, और इलायची दाने बनाने का जो काम है, यानी कि जो प्रसाद बनाने का काम है, वो अलग संचालित होता है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो प्रसाद बनाए जाते हैं, जो इलायची दाना बनाया जाता है, वो सप्लाई कहाँ होता है। तो सप्लाई कहाँ होता है ये भी आपको बता देते हैं, जहाँ से आप प्रसाद खरीदते हो। मंदिर के बाहर आपने देखे होंगे बहुत सारे ठेले लगते हैं, बहुत सारे स्टॉल लगते हैं। उन स्टॉलों के बाहर किराना दुकान में, चाहे वो डोंगरगढ़ हो चाहे शहर के अन्य जगह हो, श्री प्रसाद के नाम से ये प्रसाद बांटे जाते हैं, यानी कि प्रसाद बेचा जाता है, और आप उसे प्रसाद को खरीदते हैं और बमलेश्वरी मंदिर दर्शन करने जाते हैं। उसके बाद आप मंदिर में चढ़ाते हैं, उसके बाद पंडित जी आपको वो प्रसाद वापस करते हैं, और आप प्रसाद लेकर घर आते हैं, और उसके बाद आप अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में बांटते हैं। कहते हैं कि माँ बमलेश्वरी का चढ़ा हुआ प्रसाद आप सबको बांट रहे हैं। अब इस विषय को लेकर जो है खाद्य औषधि प्रशासन विभाग जो है जांच में जुटी हुई है, और गुणवत्ता की भी जांच की जा रही है कि जो प्रसाद बनाए जाते हैं वो प्रसाद की क्वालिटी क्या है। इसके अलावा बमलेश्वरी मंदिर की ओर से जो प्रसाद बांटे जाते हैं उसकी भी जांच की जा रही है। हालांकि मंदिर समिति का कहना है, मंदिर समिति के पदाधिकारियों का कहना है, ट्रस्टी का कहना है कि जिस राका गांव का नाम लिया जा रहा है, जिस फैक्ट्री का जिक्र किया जा रहा है, उससे प्रसाद नहीं लिया जाता। मंदिर की ओर से जो प्रसाद बांटे जाते हैं वो प्रसाद वहां से नहीं लिया जाता। आगे आप इस विषय को लेकर सुनिए कि सीएम विष्णुदेव साय ने दुर्ग में जब पत्रकारों ने इस विषय को लेकर सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वहीं खाद्य औषधि विभाग के अधिकारी डोमेश ध्रुव ने क्या कुछ कहा, इसके अलावा मंदिर समिति के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने क्या कहा, आप सुनिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पोल्ट्री फार्म कैंपस में बनने वाले प्रसाद का
वितरण मंदिर में तो नहीं किया जा रहा है या फिर मंदिर में चढ़ाने के लिए नहीं किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा किया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। इसको लेकर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, हिंदू संगठनों की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है, तमाम नेताओं की ओर से इस पर बयान आ रहे हैं। बिल्कुल आप आगे देखिए इस विषय को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं तमाम नेता। सीएम साहब डोंगरगढ़ में एक दुकान पे जो है पोल्ट्री फार्म में इलायची दाना बनाया जा रहा था, प्रसाद बनाया जा रहा था। किस तरीके से देखते हैं? तिरुपति बालाजी में भी लड्डू में भी जो है वो बीफ के चर्बी मिले थे। किस तरीके से देखते हैं आप? अब जहाँ तक डोंगरगढ़ की बात है उसमें जांच का आदेश हुआ है और कितना आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, ये इलायची दाना फैक्ट्री पर जो छापा पड़ा है उस संबंध में आपके विचार क्या हैं, जरा अवगत कराएंगे। माँ बमलेश्वरी देवी की जय। बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा कभी भी किसी भी फैक्ट्री से इलायची दाने की खरीदी नहीं की जाती, ना ही मंदिर परिसर में इलायची दाना का प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। मंदिर में हमेशा की तरह श्रद्धालु द्वारा जो नारियल चढ़ाया जाता है उसी को बधार कर उसका वितरण किया जाता है। इसके साथ ही नवरात्र पर्व पर जब नारियल बधारना प्रतिबंधित होता है उस वक्त पे मंदिर द्वारा मिश्री दाने का प्रसाद के रूप में पैकिंग कराकर उसका वितरण श्रद्धालुओं को किया जाता है। कुछ लोगों द्वारा जो भ्रामक बातें मंदिर ट्रस्ट के द्वारा के बारे में लिखी जा रही है वो निरर्थक है और इससे किसी को भी इन बातों पे नहीं आना चाहिए। मंदिर अपनी व्यवस्था बहुत सुदृढ़ रूप से संचालित कर रहे हैं। सर, आज यहाँ इवेंट ट्रेडर्स में अगर जांच की जा रही, क्या मामला? जानकारी मिली थी कि यहाँ पे जो मंदिरों के आसपास जो है या अन्य धार्मिक स्थानों के आसपास में यहाँ से इलायची दाना जो वहाँ जो सप्लाई होती है वो इलायची दाना यहाँ पे पैक किया जा रहा है, यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है, इसकी जांच की जा रही है। तो सर उसमें क्या पाया गया? प्राइमा फेसी तो जो पैकेट्स इनके द्वारा तैयार किया जा रहा है उनमें डेट टाइम बैच एक्सेट्रा नहीं है, तो इसलिए गुणवत्ता जांच करनी भी जरूरी होगी। फिर इनका सैंपल जो है वो आगे प्रोसीड किया जा रहा है, कार्रवाई चल रही है।